हाँ तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल ग्रोइंग पोर्टफोलियो। तो दोस्तों आपका ज्यादा समय नहीं ले तो हम सीधा बात करते हैं शेयर मार्केट के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहले हम निफ्टी के चार्ट के बारे में बात करें तो निफ्टी का चार्ट क्या बोलता है। तो दोस्तों आज का वीडियो में बोलता हूँ ध्यान से सुनेगा, क्योंकि आज मैं जो भी स्टॉक के बारे में बात करता हूँ वो है हमारे स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ओके, लेकिन अभी उसमें बनता है मौका कौन सा, तो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट का। ओके, तो जो भी स्टॉक के बारे में मैं बात करूंगा उसमें मैं बोलता हूँ अभी के लेवल से 20 या 25% बाई करना स्टार्ट कर दो। ओके, और वैसे भी मैंने बोला है कि आप समझोगे कि एक दो दिन मार्केट अच्छा खासा ऊपर निकला, यानी कि मैं बोलता हूँ 23,500 के ऊपर चला गया, 800 के ऊपर चला गया, तो वापिस से वहां से नीचे आएगा, वो फाइनल आएगा। ओके, और आज आ भी गया। ओके, तो आपको मौका मिलेगा दिसंबर तक। ओके, दिसंबर तक मैं बोलता हूँ आपको मौका मिलेगा, तो 20-25% हर एक स्टॉक में मैं बोलता हूँ ऐड करो और लॉन्ग टाइम करो। ओके, लॉन्ग टाइम के सिनारियो से बात करता हूँ भी। ओके, नो स्विंग ट्रेडिंग और नो शॉर्ट टाइम। शॉर्ट टाइम यानी कि 1 महीने 2 महीने के लिए भी मैं बात नहीं करता हूँ। शॉर्ट टाइम का आपको 6 महीने साल के लिए चाहिए तो ले सकते हो, या फिर मैं बोलता हूँ लॉन्ग टाइम बिजनेस कर सकते हो सभी स्टॉक में जो अभी मैं बात करूंगा। ओके, तो दोस्तों अभी निफ्टी के चार्ट के बारे में बात करें तो 23,500 का जो उसका मैं बोलता हूँ 200 डीमा। ओके, 200 डीमा और लाइन थी वो तोड़ के नीचे आ गई है, ये कि उसका जो मैं बोलता हूँ थोड़ा अभी वीकनेस हो गया है। ओके, हम समझ लो कि निफ्टी इंडेक्स का भी वीकनेस हो गया है, 200 डीमा लाइन के नीचे भी चला गया है, क्लोजिंग भी हुआ दी है। ओके, जब 23,500 चलता तब मैंने बोला था कि 500 का सपोर्ट तोड़ेगा। ओके, और 200 डीमा का जो लाइन है वो तोड़ेगा, तो मैं बोलता हूँ 23,300 तक तो आना चाहिए। ओके, और 23,250 के आसपास से ऊपर निकला है और 350 के आसपास क्लोजिंग दी है, तो भी अभी भी मैं बोलता हूँ 23,000 का लेवल आप अपने माइंड में फिट कर लो भी। ओके, 23,000 का जो यहाँ से मैंने बोला था सपोर्ट टूट गया है, तो 23,000 तक खिड़की खुली है, बीच में सपोर्ट बनता है 23,500 का, वो भी आज तोड़ दिया, तो 23,000 की खिड़की खुल गई है, तो खिड़की के आसपास आएगा, फाइनल आएगा। ओके, कभी भी आएगा, कल आएगा या सोमवार को आएगा, लेकिन आएगा, फाइनल आएगा। ओके, तो करना क्या है, करना कुछ नहीं है, करना है वेट हमको। ओके, वेट एंड वॉच करना है, भी कुछ करना नहीं। ओके, तो अभी इसमें अभी और नीचे आने दो 23,000 तक, तब तक देखते हैं हम कौन से स्टॉक में बाइंग करने का मौका मिलता है। ओके, मैं बोलता हूँ सभी स्टॉक में बाइंग करना मौका मिलेगा ही लॉन्ग टाइम के लिए। अच्छा खासा अभी प्राइस को मिलता है 30-25% या 35-40% डिस्काउंट के साथ मिलता है अभी हर एक स्टॉक। ओके, तो फायदा उठाओ, लॉन्ग टाइम करो भी। ओके, तो सबसे पहले उसमें बात करें वीबीएल की, तो वीबीएल का चार्ट क्या बोलते हैं दोस्तों। वीबीएल में तो जो यहाँ पर भी चलता है तब से मैं बोलता हूँ 560 और 570 के आसपास चलता था कि लॉन्ग टाइम के लिए आपको जितनी क्वांटिटी चाहिए उतनी बाइक कर लो। ओके, जितनी क्वांटिटी चाहिए उतनी बाइक कर लो। आपने बाइक किया है तो कोई बात नहीं, आज भी देखो मार्केट में अच्छी खासी गिरावट है, लेकिन वीबीएल में स्ट्रॉन्गनेस है। ओके, स्ट्रॉन्गनेस वीबीएल में अभी भी है। पहले वीबीएल में जो ये ट्रेड लाइन तोड़ के नीचे आया था तो ऐसा सिनारियो बन सकता था, लेकिन 7,500 ओके वो फंड राइज किया था, अच्छी न्यूज, तो उस कारण से मैं बोलता हूँ यहाँ से रिजल्टली आ गए ऊपर से। ओके, और वो रजिस्टेंस था वो नीचे आना था यहाँ से, लेकिन ऊपर तोड़ के चला गया, तो अभी अच्छी खासी स्ट्रॉन्गनेस है। ओके, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं बोलता हूँ यही प्राइस से भी मैं बोलता हूँ 25% बाय कर लो। ओके, 25%, उसके बाद गिरावट होए 600 तक आए तो 600 तक फिर से 25-30% बाय करना, वापिस से नीचे आए तो 580 के आसपास बाय करना, तो ऐसे 30-30 या 25 पॉइंट की गिरावट में मैं बोलता हूँ इसमें बाय करो और लॉन्ग टाइम करो। ओके, ये मौका दे रहा है, बाद में ये मौका नहीं मिलेगा। ओके, उसके बाद बात करें हम केपीआई ग्रीन की। ओके, तो दोस्तों केपीआई ग्रीन में कई दिनों से मैं बोलता हूँ यहाँ से भी ऊपर निकला था सपोर्ट लेके, यहाँ से और यहाँ से भी, और कई दिनों से मैं बोलता हूँ 750 उसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के बैठा है, नीचे तो जाता है लेकिन क्लोजिंग देता है ऊपर। ओके, तो अभी 750 में बोलता हूँ, इसमें भी मैंने बोला है वीबीएल के जैसा अभी ये बाइंग मौका दे रहा है। ओके, बिंदास लॉन्ग टाइम के लिए यानी कि 5 या 10 साल के लिए आपको चाहिए तो यही प्राइस से मैं बोलता हूँ आपको जितनी क्वांटिटी चाहिए उतनी बाय कर लो। ओके, समझ लो कि आपको चाहिए इसका 100 शेयर। ओके, 100 शेयर चाहिए तो अभी इसमें मैं बोलता हूँ 70 या 80 शेयर अभी के लिए बाय कर लो, अभी यही प्राइस है। ओके, उसके बाद समझ लो गिरावट हो जाए, मार्केट नेगेटिव हो जाए, गिरावट हो जाए, ज़्यादा नहीं होगा, मैं बोलता हूँ 700 तक ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। ओके, नीचे आएगा तो बाकी 750 का लेवल तो तोड़ता नहीं है, तो 750 के लेवल पर ये तो मैं बोलता हूँ फिर से ये 30 या 20% बाय कर लेना, उसके बाद एवरेज हो जाएगी थोड़ी घड़ी, उसके बाद होल्ड करना लॉन्ग टाइम के लिए। लॉन्ग टाइम में मैं बोलता हूँ वीबीएल से भी अच्छा खासा बेनिफिट ये देगा। ओके, ये वीबीएल से भी अच्छा खासा प्रॉफिट देगा, वो फाइनली लिख के ले लेना। ओके, तो अभी बाइक का मौका मिलता है अभी बिंदास, मैं बोलता हूँ आप अपने हिसाब से जितनी क्वांटिटी चाहिए उतनी यही करंट प्राइस से बाइक कर सकते हो, कोई बात नहीं। ओके, उसके बाद बात करें हम केपीआईडी, तो दोस्तों केपीआईडी ने उसका जो सपोर्ट था 1300 का, ओके 1300 का, वो तोड़ के आज नीचे आ गया है, क्लोजिंग भी नीचे दिया है। ओके, तो अभी मैं बोलता हूँ भले ही सपोर्ट तोड़ दिया है, लेकिन करंट प्राइस से यहाँ से ऊपर निकला था तो वही आके अभी क्लोजिंग दिया है, तो
इस उसके हिसाब से मैं बोलता हूँ कि अगर आपको लॉन्ग टाइम सिनेरियो से बाइक करना है 5-10 साल के लिए, ओके, तो यही प्राइस से अच्छी खासी डिस्काउंट में मिलता है, तो अभी 25 या 30% क्वांटिटी बाय कर लो। ओके, मार्केट नेगेटिव में तो इसमें गिरावट होगी, फाइनल होगी। ओके, ध्यान से सुनिएगा, गिरावट होगी, फाइनल होगी। तो गिरावट में मैं बोलता हूँ फिर से 1250 के आसपास आए या फिर 1200 के आसपास आए तो फिर से बाइक कर लेना। 1200 का उसका एक टारगेट आया है पहले से ही, तो 1200 तक आए तो फिर से मैं बोलता हूँ 40 या 50% बाइक कर लेना। लेकिन आप अगर ऐसा सोचोगे कि 1200 के लेवल पर हम बाइक करेंगे, ओके, 1200 के लेवल पर आप वेट करते हो, बाइक करेंगे, लेकिन समझ लो कि 1250 का आया और वहीं से रिवर्सल हो गया अच्छा खासा, तो मैं बोलता हूँ आपका मौका चला जाएगा। ओके, तो अभी मैं बोलता हूँ करंट प्राइस से भी मैं बोलता हूँ 20-25% या 25-30% बाइक करके चल सकते हो। उसके बाद गिरावट हुए तो 1200-1250 के बीच में आया तो बिंदास एवरेज करके लॉन्ग टाइम करना, ये भी अच्छा खासा रिटर्न बना के देगा आपको। ओके, उसके बाद बात करें हम सेंट्रल डिपॉजिट यानी कि CDSL की, तो दोस्तों CDSL में 1500 का उसका एक मैं बोलता हूँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के बैठा है। 1500 से नीचे जाता है लेकिन ऊपर तुरंत ही निकल जाता है, सस्टेन नहीं करता है, तो अभी इसमें स्ट्रॉन्गनेस है। तो इसमें गिरावट तो नहीं हुई है, लेकिन लॉन्ग टाइम के हिसाब से मैं बोलता हूँ इसमें भी आप 25 या 30% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो। ओके, यही प्राइस से नहीं, 1500 का आने दो, 1500 आए तो कल के दिन शायद आ जाए 1500, या परसों यानी कि सोमवार के दिन आ जाए 1500 के लेवल पर। मैं बोलता हूँ फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करना, वो भी 25-30%। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो 30-35% के साथ बाय करना। उसके बाद गिरावट होए तो मैं बोलता हूँ 1400 पर फिर से एवरेज करना, 30-40% बाय करके उसके बाद होल्ड करना लॉन्ग टाइम के लिए। ओके, जो भी मैं बात करता हूँ वो 5-10 साल के सिनेरियो से देखना। ओके, ऐसा नहीं कि भाई आज लिया और 1 महीने में या 2 महीने में आप अच्छा खासा प्रॉफिट में आ गए और सेल कर दो, वो नहीं। लॉन्ग टाइम के सिनेरियो से देखकर लॉन्ग टाइम के लिए आप अलग पोर्टफोलियो बनाओ। ओके, जरा कि जेरो दाम में या एंजल में, और मैं बोलता हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक अलग अकाउंट बनाओ जो स्विंग ट्रेडिंग ही करने का। ओके, 2 अकाउंट बनाओ, एक लॉन्ग टाइम के लिए और एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ओके, उसके बाद बात करें हम टाटा मोटर्स की, तो दोस्तों टाटा मोटर्स भी 750 के नीचे नहीं जाता है। ओके, भले गिरावट ऊपर से आ गई है लेकिन 750 से नहीं आता है, और रिजल्ट भी उसका मैं बताऊँ 11% प्रॉफिट डाउन हुआ था, वो मार्केट को पता था, इसीलिए ज्यादा डाउन भी नहीं हुआ। ओके, रिजल्ट आने के बाद तो अभी ये 750 में बोलता हूँ प्योर बाइंग मौका दे रहा है। अभी मैं बोलता हूँ आपको जितनी क्वांटिटी चाहिए लॉन्ग टाइम के सिनारियो से 5 या 10 साल के लिए। ओके, इसमें तो मैं बोलता हूँ 5 ही साल। ओके, 5 साल के लिए मैं बोलता हूँ करंट प्राइस से भी मैं बोलता हूँ आपको जितनी क्वांटिटी चाहिए उतनी क्वांटिटी में बोलता हूँ 100 क्वांटिटी चाहिए तो 70-80% क्वांटिटी यही प्राइस से बाय कर सकते हो। ओके, 750 की वेट करो या 760 की वेट करो, वहाँ पर तो आ जाएगा, फाइनल आएगा। तो मैं बोलता हूँ लॉन्ग टाइम सिनेरियो से मैं बोलता हूँ ये 2030 तक तो मैं बोलता हूँ 3000 या 5000 के आसपास होगा शेयर। ओके, 5000 के आसपास भी शेयर पहुंच सकता है, तो उसके हिसाब से अभी मौका दे रहे हैं तो मौके का फायदा उठाओ, अभी भी बाय करने का मौका है। ओके, उसके बाद बात करें हम ओलेक्ट्रा की, तो ओलेक्ट्रा का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों? ओलेक्ट्रा में जैसी खासी गिरावट के बाद ओके 1400 के नीचे चला गया था, वापिस से रिकवर हुआ, और मैं बोलता हूँ रिकवर भी अच्छा खासा हुआ है वैसे देखा जाए तो नीचे से। ओके, तो 2 दिन पहले की जो ग्रीन कैंडल है वही से ही रिकवर हुआ था, आज भी वही से ही रिकवर हुआ है, तो उसका एक मैं बोलता हूँ 1380 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना रहा है। ओके, बेस बना रहा है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, तो वही से ही बार बार ऊपर आ रहा है। तो इसमें मैं बोलता हूँ आप इंटरेस्टेड हो अगर लॉन्ग टाइम के लिए, ओके, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक कॉमर्शियल व्हीकल, यानी कि बस होती है, लग्जरी होती है, वही बनाता है। ओके, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इलेक्ट्रा में, ओके, तो अभी करंट प्राइस से भी मैं बोलता हूँ, करंट प्राइस तो नहीं लेकिन 1400 का लेवल का वेट करो। ओके, फिर से 1400 आएगा, फाइनल आएगा, लिख के ले लो, फाइनल आएगा, वहां पर आप मैं बोलता हूँ 25 या 30% क्वांटिटी बाय करना। उसके बाद हर 50 पॉइंट की गिरावट में 25 से 30% क्वांटिटी बाय करते करते लास्ट 100% क्वांटिटी हो जाए। ओके, एक शेयर की बात नहीं करता हूँ, आपका 5 लाख होगा तो 5 लाख एक ही शेयर में नहीं डालना है। ओके, समझ लो कि आपको 100 शेयर चाहिए तो 25-30% यानी कि 25-30 स्टॉक ले लो। उसके बाद गिरावट हुए तो 1350 पर मैं बोलता हूँ फिर से 50 पॉइंट की गिरावट में 25-30 स्टॉक बाय करो। ऐसे 25-30 स्टॉक बाय करना है 100 स्टॉक में से। ओके, अगर आपको 200 स्टॉक लेना है इसका तो आप 50 शेयर ले लो, 50 पॉइंट की गिरावट के बाद फिर से 50 स्टॉक लेना, उसके बाद 50 गिरावट के बाद 50 स्टॉक लेना, ऐसे ऐड करने का। ओके, 5 लाख हो तो 5 लाख सीधा नहीं डाल देने का। ओके, तो उसके हिसाब से भी मैं बोलूँ तो अभी करंट प्राइस से भी मैं बोलता हूँ 25 या 30% बाय करना। करंट प्राइस यानी कि 1400 की वेट करना, 1400 आए तो ही बाय करना। ओके, ऊपर चला गया तो जाने देना, लेकिन 1400 आए तो आप यहाँ से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। ओके, उसके बाद बात करें हम इंडियन एनर्जी यानी कि इरिडा की, तो इरिडा का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों? इरिडा में भी लोअर वाली जो पैटर्न थी मैंने बोला था आपको, ओके, वो अभी चालू ही है। ओके, उसके हिसाब से अभी मैं बोलता हूँ 180 तक आना चाहिए। 180 से मैं बोलता हूँ आपको अगर लॉन्ग टाइम के हिसाब से चाहिए तो 50% शेयर बाय कर लेना, यानी कि आपको 100 शेयर चाहिए तो 50 शेयर बाय कर लेना 180 के लेवल से। ओके, 4 पॉइंट की गिरावट अभी कल के दिन भी हो जाएगी शायद, तो 50% आप 180 से बाय कर सकते हो। अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो 175 की वेट करो, 175 आए तो 50-60% डायरेक्ट सीधा बाय कर लेना। ओके, लेकिन ये भी लॉन्ग टाइम के हिसाब से मैं बोलता हूँ अभी मौका दे रहा है अच्छा खासा।
बिंदास मैं बोलता हूँ मौके का फायदा उठाओ। 175 के लेवल पर मैं बोलता हूँ आप बाइक कर सकते हो 50-60%। उसके बाद 10 पॉइंट गिरावट हुए, उसके बाद फिर से 40-50% बाइक करना, उसके बाद होल्ड करना 10 साल के लिए। ओके, अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद बात करें कोचिन सीपीआर की, तो दोस्तों कोचिन सीपीआर ने जो रिटर्न दिया था यहाँ से, ओके, वापिस से रिटर्न ले लिया है अगर यहाँ पर प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा तो। ओके, तो ये प्रॉफिट बुक करने का जो सीना जो है ना लॉन्ग टाइम के हिसाब से, वो भी आपको अगर चाहिए वीडियो तो मेरे को बताना कि समझ लो कि मैंने 5 या 10 साल के लिए बोला, तो 5-10 साल यानी कि रेगुलर कंटिन्यू रखना है कि या फिर बीच बीच में प्रॉफिट बुक करना है, उसके हिसाब से मैं छोटा एक वीडियो बना के डालूंगा। आप भी समझ सकते हो कि कैसे मैं बोलता हूँ चलो यहाँ से बाइक किया, ओके, यहाँ से प्रॉफिट बुक किया, वापिस यहाँ पर लिया, वापिस से प्रॉफिट बुक किया, ऐसे करके मैं बोलता हूँ एक वीडियो बनाऊंगा, मैं छोटा वीडियो बनाऊंगा, आपको भी पता चलेगा कि प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए। ओके, 5-10 साल कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, बीच में मैं बोलता हूँ 1 साल के बाद प्रॉफिट बुकिंग भी करता रहना चाहिए, तो अच्छा रहेगा। ओके, तो अभी इसमें आप 1200 की वेट करो। ओके, 1200 तो आना है फाइनल है। ओके, अभी 1255 चलता है, अभी भी 100 पॉइंट ऊपर चलते हैं, आएगा नीचे आएगा, फाइनल आएगा। ओके, वैसे देखा जाए तो जो उसका लो है ना, लो वाली पैटर्न में तो यहाँ से ऊपर जाना चाहिए फिर से, लेकिन मार्केट नेगेटिव में होगा तो यहाँ से मैं बोलता हूँ थोड़ा नीचे आएगा। और 1200 पर मैं बोलता हूँ आप यहाँ पर 25% या 30% बाइट करने की शुरुआत कर देना। ओके, अगर आप इंटरेस्टेड हो लॉन्ग टाइम के लिए, 5-7 साल या 10 साल के लिए इंटरेस्टेड हो स्टॉक में, तो 1200 के लेवल से मैं बोलता हूँ आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना। और 1200 के बाद नीचे गिरावट हो तो हर 50 पॉइंट की गिरावट में मैं बोलता हूँ 25 या 30% बाय करते रहना, उसके बाद होल्ड करना। ओके, उसके बाद बात करें हम नियोजन की, तो नियोजन का क्या बोलता है दोस्तों, नियोजन ने जो सपोर्ट तोड़ा था नीचे की लाइन, ओके, तो सीधा मैं बोलता हूँ 195-90 के आसपास तो गिरावट हो गई थी। उसके बाद एक दूसरा सपोर्ट यहाँ पर बन के आता था जहाँ से वो ऊपर निकला था, यानी कि ये रजिस्टेंस था पहले, ये तोड़ के यहाँ से ऊपर निकला था, सपोर्ट बन गया था, तोड़ के ऊपर निकला था, अच्छी खासी रैली आई थी। ओके, वही से ही दूसरे दिन रैली आ गई थी। और अभी भी बोलता हूँ अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इंटरेस्टेड हो इसमें, ओके, लॉन्ग टाइम के लिए इंटरेस्टेड हो तो समझो कि मार्केट के गिरावट के अनुसार 1050 के आसपास आए। ओके, लास्ट टाइम 1035 या 30 के आसपास ऊपर निकला था, लेकिन अभी 1050 के आसपास आए, तो इसमें भी मैं बोलता हूँ 25 या 30% क्वांटिटी बाय करना स्टार्ट कर देना। ओके, 25-30% से ज़्यादा नहीं, 25-30% क्वांटिटी बाय करना स्टार्ट कर दीजिएगा 1050 आए तो। ओके, और हर 50 पॉइंट की गिरावट में फिर से ऐड करना और उसके बाद होल्ड करना। ओके, अब मैं बोलता हूँ सपोर्ट से ऊपर निकला है तो मैं बोलता हूँ थोड़ा दिक्कत वाली बात हो सकती है 1050 आने में, लेकिन मार्केट नेगेटिव होगा तो आएगा, फाइनल आएगा। ओके, अगर आ जाए तो आप मौके का फायदा उठा लेना। ओके, उसके बाद बात करें हम टीटागढ़ की, तो टीटागढ़ का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, टीटागढ़ में भी अभी आपको पता चलेगा कि ये पैटर्न जो है ना वो पैटर्न क्रिएट हो रही है यहाँ पर। ओके, ये पैटर्न क्रिएट हो रही है और उसके हिसाब से अपना लेवल बनता है 1000। ओके, पहले 1000 का लेवल तो बनता ही है, अभी 86 पॉइंट ऊपर है। 1000 के लेवल से अगर आप इस स्टॉक में इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ 30% बाइक कर लेना या फिर 35%। ओके, इसमें 30 या 35% इन्वेस्टमेंट के साथ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना और हर 50 पॉइंट की गिरावट में 30% या 35% बाइक करना हर एक गिरावट में। ओके, हर एक गिरावट में इतना बाइक करना, उसके बाद होल्ड करना। ये मैं बोलता हूँ जब भी ऊपर मार्केट रिवर्सल होगा तो जो ये पीएसयू स्टॉक है ना, वो जो अच्छे खासे गिरावट हुए है ना, वो अच्छे खासे रॉकेट बनेंगे, सभी पीएसयू स्टॉक। ओके, अच्छे खासे रॉकेट बनेंगे, रेलवे सेक्टर के सभी स्टॉक रॉकेट बनेंगे। ओके, लेकिन मार्केट भी रिवर्सल होना चाहिए उसके हिसाब से, तो अभी रिवर्सल होगा नहीं, अभी भी सस्टेन करेगा या फिर मैं बोलता हूँ स्ट्रगल करेगा थोड़ा दिसंबर तक, दिसंबर के बाद रॉकेट बनेगा, वो फाइनल है। ओके, तब तक वेट करो और 1000 की वेट करो, 1000 आए तो बिंदास बाय कर लेना। उसके बाद बात करें हम जेनटेक की, तो जेनटेक में दोस्तों अच्छा खाता मैं बोलता हूँ उसने 1700 का सपोर्ट लेके ऊपर तो निकल गया। ओके, ऊपर 1800 का उसका मैं बोलता हूँ रजिस्टर बना के बैठा है, तो 1700-1800 में घूमता है तो अच्छी बात है, मार्केट नेगेटिव होता है तो भी अच्छा खाता ऊपर दौड़ता है। तो 1700 के लेवल पर इसमें मैं बोलता हूँ आपको लॉन्ग टाइम के हिसाब से बाइक करना है तो बेस्ट कंपनी है। ओके, बेस्ट कंपनी है लॉन्ग टाइम के हिसाब से। 1700 पर आए तो मैं बोलता हूँ 30% बाइक कर लेना। ओके, यानी कि 100 स्टॉक चाहिए तो 30 स्टॉक बाय कर लेना, उसके बाद नीचे गिरावट हो तो 1600 पर फिर से 30% बाय कर लेना, यानी कि हर 100 पॉइंट की गिरावट में यहाँ पर 1700 पर बाय करो, उसके बाद 1600 है तो 1600 पर बाय करना, उसके बाद गिरावट हुए तो 1500 पर बाय करना, लेकिन 1600 से नीचे आना उसका थोड़ा मुश्किल है। ओके, तो 1700 पर मैं बोलता हूँ आप 30-35% बाय कर लेना, उसके बाद गिरावट हुए तो 1600 पर एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी और उसको जाने देना है लॉन्ग टाइम। ओके, लॉन्ग टाइम में मैं बोलता हूँ अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा, इसमें फाइनल मिलेगा। ओके, उसके बाद बात करें हम अमरदा बैटरी की, तो अमरदा का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, अमरदा में अभी जो जहाँ पर क्लोजिंग दिया है वो एक सपोर्ट का काम कर सकता है। ओके, सपोर्ट का काम कर सकता है, तो यही से मैं बोलता हूँ रिवर्सल हो सकता है शायद। ओके, 1220 उसका एक सपोर्ट है। ओके, तो अभी मैं बोलता हूँ इसमें अच्छी खासी गिरावट हो रही है, अभी 1800 के लेवल पे आसपास जाके अभी 1200 के आसपास मिलता है। ओके, तो 1200 लेवल अपने माइंड में फिट कर लेना। लॉन्ग टाइम के हिसाब से इसमें मैं बोलता हूँ 40% बाइक कर लेना। ओके, लॉन्ग टाइम के हिसाब से 1200 के लेवल पर 40% बाइक कर लेना, उसके बाद गिरावट होए। ओके, गिरावट होए तो मैं बोलता हूँ 1100 या फिर 1130
ओके 1150 नहीं, 1100 या 1130 के बीच में आए तो फिर से 40% बाइक करना या फिर 50% बाइक करना, उसके बाद होल्ड करना। ओके, तो अभी 1200 की वेट करो। ये भी मैं बोलता हूँ इन फ्यूचर में आपको रॉकेट बनाएगा। ओके, रॉकेट बनेगा, आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। 2 साल में भी मैं बोलता हूँ इसमें 3 गुना होगा। 2 साल में मैं बोलता हूँ 3000 प्लस में ये चलता होगा। ओके, तो आप अपने हिसाब से सोच सकते हो। 1200 के लेवल आए तो 1200 एक सपोर्ट बन के आता है साइकोलॉजिकल, तो 1200 के लेवल पर अभी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दो और गिरावट में बाय करो और एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। ओके, उसके बाद बात करें हम ओरिएंटल रेल। ओके, ओरिएंटल रेल तो उसका तो हमारा पहला बाइंग था 230 के आसपास। ओके, और 260 के आसपास चला गया था, प्रॉफिट बुकिंग हो गया था 30 पॉइंट का। ऐसे मार्केट में हमारा 30 पॉइंट का मार्केट प्रॉफिट बुकिंग बनता है। ओके, ऐसे छोटे स्टॉक में। ओके, तो अभी फिर से वो सपोर्ट पर आया है, तो सपोर्ट पर अभी मैं बोलता हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए नहीं। ओके, स्विंग के लिए अभी मैं ना बोलता हूँ, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए आपको 1 साल 2 साल के लिए, तो मैं बोलता हूँ यही 220। ओके, 220 के प्राइस के आसपास से मैं बोलता हूँ 30 या 40% बाय कर लो। ओके, लॉन्ग टाइम के हिसाब से बार बार बोलता हूँ, लॉन्ग टाइम के हिसाब से 220 के हिसाब से, यानी कि 220 के प्राइस के आसपास आए, अभी ऊपर चलता है लेकिन 220 के नीचे आए तो 30-40% क्वांटिटी बाय कर लेना, उसके बाद होल्ड करना लॉन्ग टाइम के लिए। ओके, 1 साल के लिए भी करोगे ना तो मैं बोलता हूँ इसमें अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है, दुगना हो जाएगा 1 साल में। ओके, तो अभी आप अपने हिसाब से सोच सकते हो 220 के आसपास या उसके नीचे आए तो बिंदास मैं बोलता हूँ बाय करके सो जाना 1 साल के लिए। ओके, शॉर्ट टाइम नहीं, या फिर यहाँ पर समझो कि 220 के आसपास बाय किया और 260 का 70 गया, प्रॉफिट बुक कर लिया, उसके लिए नहीं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए नहीं। अभी मैं बोलता हूँ राउंड पैटर्न बनाएगा या फिर थोड़ा नीचे आएगा, उसके बाद राउंड पैटर्न बनेगा, लेकिन उसको जाना है 400 के प्लस। ओके, वो भी 1 साल में वो जाएगा, फाइनल जाएगा। तो आप अपने हिसाब से 30-40% बाय करना 220 के नीचे, उसके बाद एवरेज करने की भी तैयारी रखनी पड़ेगी। ओके, बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।